नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर 6 हमारा चला था। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज विद प्रश्नमाला 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जिन बच्चों की कल 18 जून को एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना। कोई भी दिक्कत हो या फिर वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट जरूर करें। साथ में टेलीग्राम में जाना, मैथ्स विद पीके सर्च करना, ज्वाइन करना चैनल और ग्रुप, ठीक है जी। और पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर एक इंसान पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, यदि एफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स बराबर 3 पर सतत है, कंटिन्यूस है, तो हमें F3 की वैल्यू बतानी है। देखिए एक्स बराबर 3 पर कंटिन्यूस है ना, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। तो एक्स बराबर 3 पर सबसे पहले हम बात करें F3 माइनस 0 या F3 प्लस 0 ना, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी एक की बात कर लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूँ तो 3 माइनस 0 होगा और वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 F3 माइनस h। F3 माइनस एच की वैल्यू यहाँ पर निकालिए, कितनी होगी, लिमिट h टेंस टू 0, एक्स की जगह हमें 3 माइनस एच पुट करना है, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस एच माइनस 3। यहाँ से जो कट रहा है वो काट देंगे, 3 से माइनस 3 कट रहा है जी, और ये स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ भी कटेगा कुछ ना कुछ। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस एच का स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 6h माइनस 9। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, अपॉन में माइनस का एच है, यहाँ पर प्लस का 9 और माइनस का 9 ये कटेगा, ये कट गया जी। क्या बचा, F3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर माइनस 6h, एच कॉमन आ रहा है, एच हमने कॉमन लिया तो h माइनस 6 अपॉन में माइनस का h। यहाँ पर h से s तो चला जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 6 हो जाएगा, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 6 माइनस h हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 0 यानी कि 6। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 6F3 माइनस 0। और आपको पता है कि कंटिन्यूस है, एक्स बराबर 3 पर कंटिन्यूस है, सतत है, फंक्शन सतत है, तब F3 जो है वो इक्वल होगा इसके उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल होंगे ना, तो F3 बराबर यहाँ पर होगा 6। तो ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या है राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि एफ एक्स साइन 3x अपॉन एक्स है, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो ये वैल्यू है m। फंक्शन की एक्स बराबर 0 पर यह कंटिन्यूटी की बात कर रहा है और कह रहा है कि m की वैल्यू बताइए। ऐसा काम हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ साइन 3x अपॉन में एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 पे, और एक्स इक्वल्स टू 0 पे एफ एक्स दिया हुआ आपको m। एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो एक्स बराबर 0 पर हम निकाल लेते हैं पहले F0 माइनस 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकालें तो लिमिट h टेंस टू 0 और f पॉइंट आपके पास में है 0, तो 0 माइनस h। और यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, एक्स की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, फंक्शन की वैल्यू साइन 3x अपॉन में x। तो लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर, साइन 3x की जगह 0 माइनस h पुट करना है हमें, तो 3 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h, यहाँ से 0 तो हट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये लिमिट तो रहेगी साइन, और ये 0 हटेगा तो माइनस का 3h बनेगा, माइनस 3h अपॉन में माइनस का h। साइन में माइनस बाहर आ जाता है, बाहर लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस साइन 3h अपॉन में माइनस का h। यहाँ से माइनस चला जाएगा, ये कट गया। उसके बाद में F0 माइनस 0 क्या बनेगा, F0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h अपॉन में h। ऊपर 3h आ रहा है तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, 3h बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड की एक वैल्यू सीखी हुई है लिमिट में कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन में x, ये वैल्यू हमने सीखी हुई है क्लास 11 में। वैल्यू की इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ पर ऐसा ही हमें कुछ करना है, x की जगह हमें 3h बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने बना लिया, लगभग काम हो गया अपना। f0 माइनस 0 और इक्वल में हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 साइन 3h अपॉन में 3h। आप चाहें तो ये 3 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आप बाहर रख सकते हो, तो मैंने बाहर ले लिया इसको 3 इंटू ये वैल्यू ले ली, ठीक है। इसको बाहर ले लेता हूँ मैं और ये लिमिट को मैं किसका देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ठीक है जी। और ये 3 जो है ये 3 इंटू यूँ हो गया, ओके। 3 को मैंने बाहर ले लिया। अब ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, इसका मान बनेगा 1। अब आप कई बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर साइन 3h आया, नीचे भी 3h है, लेकिन अक्स की जगह यहाँ पर लिमिट में h ही आ रहा है। देखिए h अगर 0 की ओर जा रहा है ना तो 3h भी 0 की ओर जाएगा, ठीक है ना। अगर h की वैल्यू आपने 0 पुट की तो 3h भी 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर h हो चाहे 3h हो, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, ठीक है ना। प्लस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, तब वैल्यू चेंज हो जाती है। तो f यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1। ये वैल्यू 1 हो गई ना, तो वैल्यू आई 3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 3, ये कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या है आपके पास में m है, यानी कि f0 की वैल्यू क्या है, f0 बराबर आपके पास में m है। x बराबर 0 पुट किया तो ये फंक्शन की वैल्यू m दे रखी है ना, इन दोनों को बराबर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। इससे और इससे, इन दोनों से m बराबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, छोटी या बड़ी हो सकती है, तब ये फंक्शन की वैल्यू होगी। x बराबर 0 पे वैल्यू है k, x बराबर 0 पर यहाँ पर एफ एक्स जो वो क्या है, कंटिन्यूस है ना, सतत है। तो f0 निकाल लें पहले हम, f0 क्या है, x बराबर 0 पे वैल्यू है k। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। उसके बाद में हमें निकाल लेता हूँ यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए चाहे राइट हैंड लिमिट, दोनों में से एक निकाल लीजिए। वहाँ से एक निकालने से ही अपना काम हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं निकाल लेता हूँ राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, तो f0 प्लस 0 लिमिट, यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी की नहीं, ठीक है ना। तो h टेंस टू 0, f पॉइंट है 0 वाला तो 0 प्लस h, 0 से बड़ी वैल्यू हमें लेनी है, 0 से बड़ी के लिए यहाँ पर ये है फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस m और x की जगह 0 प्लस h, ओके। फिर माइनस log 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस एन एक्स है तो 1 माइनस एन एक्स की जगह 0 प्लस h अपॉन में x की जगह 0 प्लस h हो गया जी। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और log ये बन जाएगा 1 प्लस एम एच, 0 गायब, 1 प्लस एम एच माइनस log यहाँ पे बन गया 1 माइनस एन एच, 1 माइनस एन एच अपॉन में h। अब देखिए अगर मैं सीधी वैल्यू पुट कर दूंगा ना, h टेंस टू 0 सीधा पुट कर दूंगा, h की वैल्यू 0 है ना, तो नीचे 0 ऊपर भी 0 0 बन जाएगा, तो 0/0 बन जाएगा। तो वो होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें क्या करना होगा, log का एक्सपेंशन करना होगा। क्लास 11 में चैप्टर 10 में अच्छी तरह से समझाया हुआ है एक्सपेंशन, फिर भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वो एक्सपेंशन थे, देखिए ये सारे एक्सपेंशन एक बार आप लोग अगर नहीं सीखा हुआ, नहीं देखा हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देखिए log में हम बात करें तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना। तो यहाँ पर इवन जो पावर होगी ना उस कंडीशन में माइनस आएगा, ओड पावर जो होगी उसमें आएगा प्लस। log 1 माइनस एक्स में क्या होता है, सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, सब में माइनस आएगा। x से स्टार्टिंग होगी, ठीक है जी, कर देते हैं स्टार्ट। तो नीचे करना पड़ेगा एक्सपेंशन, थोड़ा सा बड़ा होगा ना। तो f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और सबसे पहले मैं बात करूँ log 1 प्लस एम एच की। x की जगह कौन है, 1 प्लस x की जगह एम एच, ठीक है ना, 1 प्लस x होता है ना, तो एम एच आ रहा है x की जगह। तो x से स्टार्टिंग होती है तो एम एच से स्टार्टिंग होगी, तो एम एच फिर माइनस एम एच का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है ना, log में फैक्टोरियल नहीं होता, फिर प्लस एम एच का होल क्यूब अपॉन में 3, फिर माइनस आ जाएगा, इस तरह से वैल्यू चलेगी। फिर आगे ये माइनस रहा और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि सारे माइनस हो जाते हैं, देखिए सब माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पे माइनस लग जाएगा, एम एच की जगह एन एच आ जाएगा, तो एन एच ये भी माइनस का
ठीक है जी। फिर माइनस एन एच का स्क्वायर अपॉन में 2, फिर माइनस एन एच का क्यूब अपॉन में 3, ये सब माइनस में हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर नीचे है एच, ये ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आती है, एफ 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0। और यहाँ पर देखिए जो एच है उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी ना, एच स्क्वायर है तो 2 पावर होगी ना। तो ये पावर जो है हम अलग अलग कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बात की कि एम एच, इनको सभी को अलग अलग कर लेता हूँ मैं। ये है एम एच माइनस माइनस ये प्लस एन एच, तो ये एक जगह पे हो गया, एच इनमें से कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ठीक है ना। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर माइनस का एम एच का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये माइनस माइनस प्लस एन एच का स्क्वायर अपॉन में 2, ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का है तो इसको पहले ले लेता हूँ मैं। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बन गया अपॉन में 2, यहाँ से देखिए ये माइनस में है, और एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 2, एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 2। इसी तरह से ये वैल्यूज़ आगे चलती जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में आपके पास में एच है, यहाँ पर आ रहा है एच कॉमन, आगे भी एच कॉमन आएगा ना सभी में, तो एच से एच हम काट देंगे। तो एफ 0 प्लस 0 और लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एम प्लस एन बचा, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पर एच कॉमन हमने ले लिया, ये बाहर आ गया एच है ना, तो एन स्क्वायर एच अपॉन में 2 माइनस एम स्क्वायर एच अपॉन में 2। तो अब यहाँ पर एच है इसमें और आगे सभी में एच होगा, ठीक है ना, कॉमन लेंगे सभी में एच होगा, और अपॉन में एच है, और अपॉन वाला ये एच तो चला जाएगा, चला गया। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, नीचे से एच गायब है, लिमिट पुट की तो एफ 0 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए एम प्लस एन, आगे सारे में एच होगा सभी में, तो वो सब 0 हो जाएंगे, तो एम प्लस एन बच रहा है ना। ये हो गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट नहीं बनाई है तो बना लीजिए, बनाई हुई है। तो यहाँ पर सतत एक्स बराबर 0 पे है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तब आपको पता है कि f0 जो है वो बराबर होगा f0 प्लस 0 के, है ना। तो बराबर कर दीजिए f0 की वैल्यू k, और ये वैल्यू होगी m प्लस 1, k की वैल्यू आई m प्लस n, ऑप्शन नंबर खैर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, यदि एफ एक्स आपको दिया हुआ है बिंदु x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है, सतत है, तब लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है ना, 3 पर बात हो रही है, तो f3 निकाल लेते हैं पहले। f3 क्या होगा, देखिए x बराबर 3 पे वैल्यू है 4, तो ये 4 है, इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने। उसके बाद में हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए लेमडा की वैल्यू पूछी है, तो लेमडा आ रहा है x लेस देन 3 में, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेस देन में लेफ्ट हैंड होगा ना, तो x 3 माइनस 0 ये हम लेंगे। तो f इन लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h हो जाएगा, 3 से छोटी वैल्यू, और तब आपके पास में फंक्शन की वैल्यू x प्लस लेमडा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आपको 3 माइनस h पुट करना ही पड़ेगा, 3 माइनस h प्लस लेमडा। यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो ये तो h तो 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस लेमडा बचेगा, 3 प्लस लेमडा आ गया, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। x बराबर 3 पर आपको पता है क्या है, x बराबर 3 पर है कंटिन्यूस, सतत है, सतत है, तो हम कहेंगे कि f3 बराबर f3 माइनस 0, ये दोनों को बराबर किया तो 4 बराबर आ गया 3 प्लस लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 3, वैल्यू आई 1। ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, यदि एफ एक्स बराबर कोट एक्स बराबर n π/2 पर असतत है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ny बिलोंग्स टू कैपिटल Z, केवल n बराबर 0, इनमें से कौन सा होगा। कोटक्स दे रखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, हमें पता है कौन से पॉइंट होते हैं कि x बराबर n पाई में पुट करता हूँ और n बिलोंग्स टू यहाँ पर होता है Z, है ना। तो ये मैंने बताया हुआ है थ्योरी में, है ना, कि n जो है वो Z से बिलोंग करता है, और n पाई ये जो पॉइंट होते हैं ना, जैसे n की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो 0, और 1 पुट किया तो पाई, -1 पुट किया तो माइनस पाई, तो प्लस माइनस पाई, इसी तरह से प्लस माइनस 2 पाई, ये जो पॉइंट होगी ना, इन पे कोट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना, कि f0 की मैं बात करूँ तो f0 पे क्या होता है, कोट 0 बराबर इनफाइनाइट होता है, तो डिफाइन नहीं होता ना, डिफाइन नहीं होता तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा इन पॉइंट्स के ऊपर, है ना। और ये पॉइंट्स मैंने बताए भी थे थ्योरी के अंदर, 10 भी बताया था ना, और कोट भी बताया था।
तो इन पॉइंट्स के ऊपर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई से जो मल्टीप्लाई में होता है वो जेड से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ देखिए पाई से जो मल्टीप्लाई में वो है n/2, तो यहाँ पर n/2 जो है वो जेड से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ग या अंग्रेजी में सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। n/2 बिलोंग्स टू जेड। क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, फलन एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स मोड के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर वह अवकलनीय है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है जी। सेट बताना है कि कौन सा सेट है जिसपे ये डिफरेंशिएबल है। एक्स इंटू एक्स मोड दिया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन ले लेते हैं पहले। तो ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा एक्स बराबर 0, तो 0 पे बात होगी, तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेस देन 0 में मोड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है, बताया आप लोगों को, तो एक्स इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। और ग्रेटर देन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो एक्स इंटू एक्स वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये दोनों देखिए पहले, तो ये दोनों क्या है, बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु के ऊपर क्या होते हैं, सतत भी होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं ना। यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट जो आ रहा है उस पर हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है 0, तो 0 पे अगर गड़बड़ होगी तो 0 पे होगी ना, क्योंकि इसी पे टूट रहा है। तो 0 पे हम चेक कर लेते हैं ना, एंगल बनेगा तो इसी पे बनेगा या टूटेगा। तो 0 पे हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट डेरिवेटिव, तो लेफ्ट डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन में माइनस का h। f0 माइनस एच का मीनिंग है एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, 0 छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर दीजिए लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स की जगह 0 माइनस एच पुट करना ही है, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस f0 की वैल्यू क्या होगी, एक्स बराबर 0 पे एक्स स्क्वायर है वैल्यू, 0 पुट किया एक्स की जगह, तो 0 का स्क्वायर बनेगा 0 बनेगा, अपॉन में माइनस का h। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और देखिए माइनस, ये माइनस तो बाहर है, ठीक है जी, और 0 हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, h का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर, ये 0 भी गायब, अपॉन में माइनस का h, माइनस से माइनस चला जाएगा, एक h से h चला जाएगा, h बचा जी। लिमिट हम पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h बचा ना, लिमिट पुट की तो वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर एफ डैश 0 माइनस 0 लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 0। राइट डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो राइट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन में h, यही होगा। 0 प्लस h यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू, एक्स की 0 से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 0 प्लस h, ये देखिए यहाँ पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह 0 प्लस h पुट किया, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f0 की वैल्यू तो 0 ही है, अपॉन में h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर अपॉन में h, एक h से h काटा, यहाँ पर बचेगा h, लिमिट हम पुट करेंगे, नीचे से h गायब है, लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट की तो वैल्यू आई 0, ठीक है जी। तो यहाँ भी 0 आ रहा है, तो f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। तो 0 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल, x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है ना, अवकलनीय है। और बाकी सारे पॉइंट जो आपको पता है कि बहुपद फलन है तो वैसे डिफरेंशिएबल होगा। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से होता है इसका। ये देखिए कि x की वैल्यू ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है ना, और ये y की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। जब x की वैल्यू मैं नेगेटिव लेता हूँ, x डैश की तरफ लेता हूँ, ठीक है जी, तो y भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है ना एफ एक्स बराबर। तो x नेगेटिव लिया तो ये एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर लगा हुआ माइनस, तो y की वैल्यू माइनस में आएगी। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यही तो हमने ब्रेक किया ना इसमें, देखिए ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये प्लस में वाई जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ होता है, ना तो कहीं पे एंगल बन रहा है, ना ही कहीं से टूट रहा है। 0 पे भी यहाँ पर वैल्यू 0 ही आ रही है, ठीक है ना, टूट नहीं रहा है, ना एंगल बन रहा है, ये धीरे धीरे घूम रहा है। मैंने बोला था ना कि ऐसे स्लोली ऐसे वक्र बनाएगा तो वो एंगल नहीं होता, ठीक है ना। एंगल ऐसे होता है, अचानक से घूम जाए ना, ये एंगल बना ले, तो ये एंगल होता है। तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। अब प्रांत क्या होगा बहुपद फलन का, तो रियल नंबर होता है। और रियल नंबर क्या होता है जी भाई, जो डोमेन होगा उसमें डिफरेंशिएबल होगा ना। बहुपद फलन हम बात करें, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बहुपद फलन ही है ना, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। और 0 पे हमने बात कर ली तो 0 तो शामिल हो गया, 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल है ही, ठीक है जी। तो 0 पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने बात की कि एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या किया कि माइनस का एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, लेस देन 0 का मीनिंग है कि आर जो है वो क्या हो गया, आर माइनस है ना,
आर प्लस नहीं है ये, एक्स बिलोंग्स टू किससे है, 0 से छोटा, तो आर माइनस होगा ना, तो ये आर माइनस हो गया। आर माइनस क्या होता है, हम इसका इंटरवल में देखें तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से और 0 का ये विवर्त अंतराल है ना, ओपन इंटरवल ये होता है, ठीक है ना, 0 शामिल नहीं है इसमें। और हमने बात की यहाँ पर एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर में हमने क्या कहा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल है, तो 0 को भी हमने शामिल कर लिया, तो ये हो जाएगा आर प्लस तो है ही, और साथ में 0 भी ले लेते हैं, तो यूनियन 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 भी इसमें शामिल है और आर प्लस हमने ले रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में, पूरा समझ लीजिए इस बात को, ठीक है ना, ये आगे काम में आएगा। यहाँ पर सीधा भी मैं बता सकता हूँ कि आर का जो होता है इंटरवल ये वगैरह होता है, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा समझ लीजिए। तो आर प्लस यूनियन 0, आर प्लस में तो 1 2 3 ये आगे होता है, ठीक है ना, लेकिन 0 इसमें शामिल हो जाएगा, तो 0 शामिल होगा तो 0 पे ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे ये ओपन रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी शामिल नहीं करते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है, ये दर्शाता है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारा आ गया आर प्लस और आर माइनस, तो आर क्या हो जाएगा, आर होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 0 भी शामिल हो गया बीच में, ठीक है जी, जिस पे ब्रेक हो रहा था तो वो भी शामिल है। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ख, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न फलों में से कौन सा x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलन नहीं है, हमसे पूछ रहा है जी। देखिए कह तो हमने देख ही लिया, नंबर ए तो ना x इंटू एक्स मॉड, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंशिएबल था ही, ठीक है ना। ये देखिए ये डिफरेंशिएबल था x इंटू एक्स मॉड, 0 पे हमने ये चेक किया था। और 10x की हम बात करें तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं होगा, ये तो डिफरेंशिएबल होता है। 10x की बात करें तो 10 में मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया हुआ है कि -π/2 से π/2 तक हम लेंगे, ओपन इंटरवल है ना, तो उसमें जो ग्राफ होता है इसका कि ये 0 हो गया, और इधर ये प्लस का इन्फानाइट, इधर ये माइनस का प्लस का π/2, इधर माइनस का π/2, -π/2 पे भी इनफाइनाइट वैल्यू होती है और प्लस π/2 पे भी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, 10 की है ना। तो इन दोनों को छोड़ दें, क्योंकि इन पे तो इनफाइनाइट है, इन दोनों को छोड़ दें, तो बाकी जो है आपके पास में ग्राफ, उसमें ना तो कहीं एंगल बनाता है ये, ना ही कहीं से टूटता है, तो ये भी क्या होता है, और बीच में यहाँ पर ये 0 की बात हो रही है, तो 0 पे एंगल नहीं बना रहा, ठीक है ना, ये इस तरह से आता है, यूँ आता है, ये ऐसे आता है, ठीक है जी। तो ये भी यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल होगा तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, हमसे तो पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। e⁻⁻x की हम बात करें तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको चेक कर लेते हैं क्या होगा। देखिए वैसे एक्सपोनेंशियल है तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए e⁻⁻x दे रखा है, तो x बराबर 0 पर यहाँ पर बात करें लेफ्ट डेरिवेटिव की, तो f डैश 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 - h माइनस f0 अपॉन में माइनस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h, x की जगह 0 - h पुट कर दीजिए, e⁻⁻ और 0 - h और माइनस f0, x की जगह 0 पुट किया, e⁻−0 बनेगा ना, इसका मीनिंग होगा 1 e⁻0, e⁻0 का मान होगा 1, तो 1/1 वैल्यू आएगी 1, तो ये वैल्यू आई 1 अपॉन में माइनस का h, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और ये माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, तो e⁻h माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h, e⁻h का एक्सपेंशन कर दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 और e⁻h का एक्सपेंशन क्या होगा 1 + h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से वैल्यू चलेगी। लास्ट में माइनस का 1 है अपॉन में माइनस का h है, 1 से -1 ये तो कट जाएगा। अब जो वैल्यू बच रही है ऊपर उसमें सभी में h होगा, h कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लिया, ऊपर बचेगा 1 प्लस एक पावर कम होती जाएगी, तो 1 + h अपॉन में फैक्टोरियल 2, h अपॉन फैक्टोरियल 2, आगे h की उच्च घातें होंगी कि नहीं, h की उच्च घातें हाई पावर्स, अपॉन में आपके पास में यहाँ पर माइनस का h है, h से h कटेगा, नेगेटिव नहीं घटा है, नेगेटिव ऊपर ले लेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ ऊपर माइनस में हो जाएंगी, लिमिट पुट करेंगे, सारे ऊपर माइनस हैं तो ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना, बाकी आगे तो ये 0 हो जाएंगे, h की वैल्यू सभी में 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, f डैश 0 - 0, ये आया माइनस का 1। राइट डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, वो भी माइनस बनाता है क्या, तो राइट डेरिवेटिव में आपको देखिए f डैश 0 + 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h माइनस f0 अपॉन में h, और ये क्या हो जाएगा f0 + h e की पावर, लिमिट तो साथ में रखनी है, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर, यहाँ पर माइनस तो होगा ही, 0 - h की जगह है 0 + h,
और एफ जीरो की वैल्यू 1 है यहाँ पर भी, अपॉन में एच वैल्यू आ रही है लिमिट एच टेंस टू 0 e की पावर माइनस का एच, e की पावर माइनस एच -1 अपॉन में एच, e की पावर माइनस एच का एक्सपेंशन कर दीजिए। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एक्सपेंशन किया तो 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, फिर आगे माइनस, इस तरह से वैल्यू चलेगी, लास्ट में -1। एक्सपेंशन तो आप लोग पता है ना, बार बार नहीं बताने वाला मैं, काफ़ी क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये 1 से -1 कटेगा और अपॉन में आपके पास में एच आई। अब जो वैल्यू बची उसमें सभी में एच बाहर, एक एच कॉमन आ रहा है ना, कॉमन लिया हमने तो अंदर बचा यहाँ पर -1 और आगे एच, तो -1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह से वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, और आगे सभी में एच होगा, अपॉन में एच आई, एच से एच ये कट जाएगा और अब लिमिट हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ -1। यहाँ भी -1 आ गया जी। ठीक है जी, तो ये भी डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल है। ओके, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा क्या, घ बचा, तो घ ही अपना राइट आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, राजस्थान बोर्ड है, क्या पता चारों ही डिफरेंशिएबल हो, है ना। तो एक्स प्लस एक्स मॉड, इसको भी चेक कर लेते हैं घ नंबर को, एक्स प्लस एक्स मॉड। देखिए एक्स बराबर 0 पर हम बात करें तो पहले इसका एक एक्सप्रेशन देना होगा ना, तो लेस देन 0 पे ये नेगेटिव होगा तो एक्स माइनस एक्स 0 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स 2 पे ये पॉजिटिव तो एक्स प्लस एक्स 2x बन जाएगा। ठीक है जी, एक्स बराबर 0 पर हम बात करें लेफ्ट डेरिवेटिव की, एफ डैश 0 माइनस 0, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस का एच, 0 माइनस एच, तो वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है ना, तो 0 आ रही है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 माइनस एफ 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये भी 0, 0 माइनस 0 अपॉन में माइनस का एच, तो ये पहले से 0 बन गया तो वैल्यू क्या आएगी, 0 हो गई। ठीक है जी, पहले से 0, लिमिट पुट करने से पहले ये वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद में राइट डेरिवेटिव की हम बात करें तो एफ डैश 0 प्लस 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच, तो एफ 0 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2x है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 इंटू 0 प्लस एच, एक्स की जगह 0 प्लस एच कर दिया, माइनस एफ 0 आपके पास में पहले से 0 है, ये निकाला हुआ है, अपॉन में एच, वैल्यू क्या आ रही है 2h अपॉन में एच, 2h अपॉन में एच से एच कटा तो वैल्यू आई 2। ठीक है ना, लिमिट पुट करेंगे तब भी वैल्यू क्या रहेगी, एच तो गायब हो गया ना, तो वैल्यू आ रही है 2, ऊपर आ रही थी 0, नीचे आ रही है 2, तो ये एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फलन एफ एक्स आपको दिया हुआ है के लिए एफ एक्स का एक्स बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान निकालना है, लेफ्ट डेरिवेटिव का। एफ एक्स यहाँ पर है क्या है जी, एक्सप्रेशन क्या है इसका, 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो, और 5 माइनस एक्स है एफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 2 है तो। एक्स बराबर 2 पर हमें निकालना है क्या, लेफ्ट डेरिवेटिव, तो एफ डैश पॉइंट है 2 माइनस 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन में माइनस का एच, यही होगा। एफ 2 माइनस एच, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है तो, 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है जी, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की जगह हमें 2 माइनस एच पुट करना ही है, 2 माइनस एच हमने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है जी, माइनस एफ 2, तो एक्स बराबर 2 पे भी यही वैल्यू है, तो एक्स की जगह 2 पुट किया तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो एफ 2 की वैल्यू होगी 3 माइनस का नीचे एच है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस 2 माइनस का एच माइनस 3 अपॉन में माइनस का एच। यहाँ से देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, ठीक है ना, ये 3 हो गया, ये माइनस का 3, तो लिमिट एच टेंस टू 0 बचा क्या, माइनस एच अपॉन में माइनस एच, ऊपर माइनस एच बचा, नीचे माइनस एच बचा, ये भी कट जाएगा, वैल्यू आई 1 आ रही है, जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, फलन एफ एक्स बराबर जी आई एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू जी आई एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। और पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक परिमेय संख्या पर, मूल बिंदु पर सर्वत्र, तो कहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब जी आई एफ एक्स की बात आती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए जी आई एफ एक्स क्या होता है। ठीक है जी, तो ये प्रत्येक पूर्णांक पर ये कंटिन्यूस नहीं होता है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। ठीक है ना, पूरा समझा देता हूँ आप लोगों को क्यों नहीं होता है, ये आगे वाले क्यों नहीं होते हैं, ये क्यों होता है इसमें। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर ये हो गया जी आई एफ एक्स। पहले बात करेंगे जी आई एफ एक्स होता क्या है,
उसकी बात कर लेते हैं। वैसे मैंने पहले समझाया हुआ है और अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, फिर भी समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए जब अक्स इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है जी, तो वापस अक्स ही आता है यहाँ पर कि मैंने 1 पुट किया तो 1 का GIF 1 ही होगा, 2 पुट किया है तो 2 ही होगा, -1 पुट किया तो -1 ही होगा। लेकिन जब अक्स जो है वो n से बड़ा और n+1 से छोटा है, यानी कि n और n+1 के बीच में, n क्या है, n इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर GIF अक्स की वैल्यू क्या होगी, n होगी। अब इसको समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बात की कि अक्स अगर इंटीजर है, जैसे अक्स अगर 0, अक्स बराबर 0 है ना, तो f0 बराबर क्या होगा, 0 का GIF 0 ही होगा, है ना, 1 है तो 1 ही होगा। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि n और n+1 की बात करें, इसके बीच में है ना, ये इंटरवल हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया n की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 से बड़ा अक्स और 0+1 यानी कि 1 से छोटा, ठीक है जी। 0 और 1 के बीच में अगर आ रहा है तो f अक्स जो है यानी कि GIF अक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, n होगी। n कौन है यहाँ पर, देखिए 0, तो वैल्यू 0 होगी, ठीक है जी। अब अक्स बराबर 0 पर भी ये 0 था, इसका मतलब ये 0 भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि 0 पे भी तो 0 आ रहा है ना, ये देखिए, तो 0 भी मैंने शामिल कर लिया। इसी तरह से मैं 1 और 2 के बीच में बात करूं तो 1 को भी मैं शामिल कर लूँगा, तो f अक्स यानी कि GIF अक्स बराबर क्या होगा जी, ये वैल्यू होगी, n कौन है यहाँ पर, 1 है तो 1 होगा, ठीक है जी। जैसे मैंने ले लिया कि x बराबर मैंने ले लिया यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए 0 1 के बीच में मैं लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर 0 और 1 के बीच में मैंने 1/2 ले लिया, f 1/2 का मान क्या होगा, 1/2 का GIF, तो ये वैल्यू हो जाएगी, 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो 0 होगा ना, 0। और इसका मीनिंग क्या होता है वो समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 1/2 की बात हो रही है, तो देखिए ये 0 ये 1 ये बीच में 1/2, तो GIF का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट, देखिए ये खुद बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो 1/2 के पीछे का सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, देखिए बहुत सारे पूर्णांक होंगे, है ना, उन सब में सबसे बड़ा पूर्णांक है 0, तो 1/2 का GIF जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लूँगा, 1.2 लूँगा, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा, तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है जी। ये इसका मीनिंग होता है। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देखते हैं इसका, ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए ये y, ये अक्स, y डैश, x डैश, 0 1 2 3, 1 2 3, -1, ये -2 में ले लिया, यहाँ पर ये -1 ये -2 ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए इंटरवल देखिए 0 और 1 के बीच में अगर x है और 0 इसमें शामिल है तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू 0, यानी कि x पे होगा y, 0 इसमें शामिल है। 1 और 2 के बीच में यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 2 के बीच में वैल्यू आ रही है 1, तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू आ रही है 1, 1 इसमें शामिल है x का, 2 शामिल नहीं है, यहाँ पर ये 0 और 1 में 1 शामिल नहीं था, ठीक है जी। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में 2 हो जाएगी वैल्यू, तो ये 2 हो जाएगी, 2 इसमें शामिल होगा, 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर ये टूट रहा है जी, 1 पे टूट गया ना, ग्राफ ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे, 2 पे देखिए यहाँ पे था फिर ऊपर आ गया, तो प्रत्येक पूर्णांक पे यहाँ पे टूट रहा है, न कि प्रत्येक इंटीजर पे। 0 और 1 के बीच में नहीं टूट रहा है ना, बीच में इंटीजर होंगे ना, रेशनल नंबर होंगे ना, तो रेशनल नंबर पे नहीं टूट रहा है, ठीक है ना, बीच में 1/2 होगा तो इस पर नहीं टूटेगा, लेकिन इंटीजर पे टूट रहा है जी, प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर टूट रहा है, तो प्रत्येक पूर्णांक पे टूट रहा है तो डिसकंटिन्यूस होगा ना, तो GIF अक्स जो है अक्स, ये GIF अक्स प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर टूटेगा। इसका मीनिंग क्या है, प्रत्येक पूर्णांक पर असतत है, असतत है, डिसकंटिन्यूस है, और कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अतः प्रत्येक पूर्णांक पर, फॉर एवरी इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, क्लियर है जी। और मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, रेशनल नंबर की ना, तो रेशनल नंबर जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1/2, तो 1/2 पे आप चेक कर सकते हो, देखिए ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया कि डिफरेंशिएबिलिटी मैं चेक कर लेता हूँ इसकी, ठीक है ना, x बराबर 1/2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि f डैश लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे ना डिफरेंशिएबिलिटी में, तो 1/2 -0 और लिमिट
एच टेंस टू 0, एफ 1/2 माइनस एच माइनस एफ 1/2, 1/2 वाला पॉइंट है, अपॉन में माइनस का एच। तो यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 1/2 माइनस एच, तो जी आई एफ 1/2 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ 1/2, तो 1/2 का जी आई एफ अपॉन में माइनस का एच। 1/2 माइनस एच का मीनिंग क्या है कि 1/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे तो 0 और 1 के बीच में होगा ना, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, तो ये वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0 और यहाँ पर ये वैल्यू 1/2 पे वैसे ही 0 आएगा। 1/2 का जी एफ क्या होगा, इसके पीछे का सबसे बड़ा इंटीजर 0 है तो 0, अपॉन में माइनस का एच, लिमिट साथ में है ही। बताइए 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0 हो गया जी। इसी तरह से राइट डेरिवेटिव देखेंगे, एफ डैश 1/2 प्लस 0 देखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 प्लस एच बनेगा, उसका जी आई एफ माइनस 1/2 का जी आई एफ, लिमिट साथ में है ही, एच टेंस टू 0, अपॉन में आपके पास में एच है ही। 1/2 प्लस एच यानी कि 1/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो 0 और 1 के बीच में होगा तो वैल्यू 0 आएगी, तो ये 0, फिर आगे ये 1/2 का 0 है ही, अपॉन में एच, तो ये भी 0। ठीक है जी, दोनों 0 आ रहे हैं, दोनों 0 आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। तो प्रत्येक यहाँ पर परिमेय संख्या की बात नहीं होगी, प्रत्येक पूर्णांक पर यह अवकलन नहीं होगा, इसकी बात होगी। क्लियर है जी, प्रत्येक पूर्णांक पे टूटता है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फलन एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन 0 हो जाएगा। बिंदु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है या डिफरेंशिएबल है, तब एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का दायां अवकलज क्या होगा, और राइट डेरिवेटिव है ना, निकालते हैं जी। तो एफ एक्स यहाँ पर है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 पे, और एक्स इक्वल्स टू 0 पे एफ एक्स है 0। एक्स बराबर 0 पे अवकलनीय है, तो यहाँ पे हो ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बस ये चेक करेंगे राइट डेरिवेटिव, ठीक है ना, एक्स बराबर 0 पे। तो एफ डैश 0 प्लस 0 और लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच, एफ 0 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी के लिए साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक्स की जगह 0 प्लस एच हमें पुट करना ही है, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में 0 प्लस एच एक्स की जगह, ठीक है जी। माइनस का एफ 0, एक्स बराबर 0 पे 0 है, 0 हो गया, अपॉन में एच। यहाँ से वैल्यू देखें तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, ये हो गया साइन एच स्क्वायर अपॉन में एच, और एक अपॉन में एच और आ रही है, 0 तो गायब हो जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एच से, ये नीचे आएगा ना एच, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन, ये एच स्क्वायर है ना, साइन एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, यही वैल्यू है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड की लिमिट बन रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता ही है, 1 हो जाएगा, यहाँ भी एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, यहाँ एच है तो एच 0 की ओर जा रहा है, तो एच स्क्वायर भी 0 की ओर ही जाएगा ना। इसको यूँ चेंज कर सकते हो आप कि लिमिट एच स्क्वायर टेंस टू 0 साइन एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। अब ये तीनों जगह पे एच स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमने देखा हुआ ना स्टैंडर्ड की जो लिमिट होती है उसमें हमने देखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो यहाँ पे तीनों जगह पे एक्स था, ठीक है जी, तब वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे तीनों जगह पे एच स्क्वायर हो गया तो वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि एच 0 की ओर जा रहा है तो एच स्क्वायर भी 0 की ओर ही जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 है, तो ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, ठीक है ना। 10% कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए सब्सक्राइब। बाकी के क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं जी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और पीछे वीडियोस देखते रहें ऊपर आगे इंसान पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में, और बस जारी रखें अपनी स्टडी को। थैंक यू सो मच।